बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर प्राकट्य। सत्य मार्ग से विचलित एवं मानव वास्तविक लक्ष्य से भटके मानव को यथार्थ दिशा निर्देश देने हेतु अनादि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा की दिव्य विभूति को पृथ्वी पे आना पड़ता है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न कियो सब पीरन के पीर। संवत 1455 सन 1398 की जेठ पूर्णिमा दिन सोमवार को मांगलिक ब्रह्म मुहूर्त में काशी लहर तारा के किनारे स्वामी रामानंद जी के शिष्य श्री अष्टानंद जी ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ी और देखा कि गगन मंडल से एक दिव्य प्रकाशपुंज तालाब में एक पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर उतरा। क्षण ही मात्र में प्रकाशित कुंज बालक के रूप में प्रवर्तित हो गया। वही बालक सदगुरु कबीर साहब के नाम से जग में प्रसिद्ध हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने मानव मात्र को सत्य, अहिंसा, क्षमता, एकता तथा विश्व बंधुत्व का उपदेश दिया एवं शब्द सुरति योग साधना द्वारा सहज समाधि को उपलब्ध होने का सहज मार्ग दिखलाया। सदगुरु कबीर साहब के प्रमुख 4 शिष्य हुए श्री धर्मदास साहेब जी, सुरती गोपाल साहेब जी, जागू साहेब जी व भगवान साहेब जी। संवत 1565 सन 1518 को माघ सुदी एकादशी को मगहर में सदगुरु कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए। उनके शरीर के स्थान पर पुष्प एवं चादर मिले, जिसे उनके हिंदू व मुस्लिम अनुयायियों ने बांटकर समाधि एवं मजार बनाए, जो आज जो भी विद्यमान है विश्व में। ऐसा एक मात्रा आश्चर्य है कि एक ही महापुरुष के समाधि भी है और मजार भी। मगहर में अंतर ध्यान होने के पश्चात अनेक संत महापुरुषों को सदगुरु कबीर साहब ने दर्शन दिया। अब से लगभग 650 वर्ष पहले श्री गरीबदास जी को छोड़ानी हरियाणा में दर्शन दिए। फिर घीसा साहेब, दरिया साहेब, दादू साहेब, पलटू साहेब इत्यादि अनेक संत महापुरुषों को दर्शन दिए। आज भी जो व्यक्ति उन्हें अंतर ध्यान से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ भजता है, उन्हें सदगुरु कबीर साहेब अवश्य दर्शन देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब हमारे इष्ट है, परमात्मा है। उसका हमें ध्यान, भजन, सुमरन करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है शाश्वत सत्य का मार्ग है। और इस मार्ग में जो भी व्यक्ति चलते हैं उसको बहुत संघर्ष एवं कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सरल स्वभाव लगता है, जो रास्ता सरल लगता है,
वो सरल नहीं होता है। दिखने में तो सरल लगता है, लेकिन अंततः वह बहुत कठिनाइयों से, संघर्षों की रास्ता है। इस स्वयं को पाने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, जिस मार्ग में अगर आप चलते हैं तो स्वयं को तो पाओगे ही, और स्वयं को एक सही उचित स्थान, उद्देश्य लेकर, लक्ष्य को लेकर अगर आप चलते हैं तो वह जो सतगुरु कबीर साहिब का स्थान है, सत्य लोक का आप हंस बन सकते हैं। साहेब का जो मार्ग है, जिस तरह से एक नंगी तलवार जो होती है, वैसा ही मार्ग होता है। उस मार्ग पे चलना सहज नहीं है। नंगी तलवार जो होती है, अगर उसमें हमारा पैर अगर पड़ गया तो वो कट जाएगा। वैसा ही यह जो मार्ग है, नंगी तलवार की तरह है। लोग अपने जीवन में सभी का स्थान देते हैं, लेकिन सत्य का स्थान नहीं देते हैं। आज इतना ही। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। साहेब बंदगी।